हवालात में रखने की कोशिश हुई। क्या अल्लू अर्जुन, जिन्होंने कहा था कि मैं झुकेगा नहीं, उन्हें राजनीतिक कारणों से झुकाने की कोशिश की गई? वेल, पुष्पा इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। साउथ इंडिया से लेकर पूरे देश में और विदेश में पुष्पा और अल्लू अर्जुन का जलवा बरकरार है। लेकिन इन सब के बीच में एक कहानी आती है कि यार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया जा रहा है और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया। लोगों का दिमाग खराब हो गया, क्यों है? लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम निकल कर आया, उसे देखकर कई लोगों ने कहा कि क्या कर्नाटका के अंदर पॉलिटिकल रीजन की वजह से अल्लू अर्जुन साथ ऐसा हुआ? 2 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से सिक्योरिटी की बात आई थी। 4 दिसंबर को एक घटना होती है जहां पर एक महिला की मौत हो जाती है। 5 दिसंबर को अल्लू अर्जुन का नाम एफआईआर में आता है। इसके बाद 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को उनके बेडरूम से अरेस्ट कर लिया था। बेडरूम से। अल्लू अर्जुन एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर है। अल्लू अर्जुन वो इंसान है जो देश विदेश में इस वक्त नाम रोशन कर रहे हैं। डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जिस महिला की मृत्यु हुई है, उसके पति बार बार टीवी पर कह रहे थे कि इसमें अल्लू अर्जुन का दोष नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अल्लू अर्जुन को एक अपराधी की तरह उनके बेडरूम से उठाया जाता है। उनको चाय पीने की इजाजत नहीं दी जाती है, कपड़े बदलने की इजाजत नहीं दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, यह सारी घटना शुक्रवार के दिन होती है। शुक्रवार के दिन होने का मतलब है कि अगर अल्लू अर्जुन को 14 दिन की कस्टडी में भेजा जा रहा है, तो कम से कम शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन उनको जेल में रहना होगा, क्योंकि शनिवार रविवार को अदालतें बंद रहती हैं। हालांकि अलग बात है कि कर्नाटका हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई, लेकिन सवाल फिर यही था कि ये सारे घटनाक्रम और शुक्रवार के दिन उनको हिरासत में लेना, पानी पीने की इजाजत न देना, चाय पीने की इजाजत न देना, क्या यह किसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हो सकता है? हम सब जानते हैं, फिल्मों में भी यह देखा होगा आपने कि जब कभी किसी व्यक्ति को थाने के अंदर रखना होता है तो शुक्रवार का दिन चुना आता है, क्योंकि सैटरडे संडे हॉलिडे होते हैं। और इसीलिए पुष्पा को लेकर यह सवाल उठ रहा था कि वो आदमी जो नेशनल अवार्ड विनर एक्टर है, उसको आप उसके बेडरूम से उठाते हो, उसे कपड़े बदलने की इजाजत नहीं देते हो, उसके साथ डिसरिस्पेक्ट तरीके से बिहेव करते हो, और वो खुद कह रहा है कि पुलिस ने उसे नाश्ता करने नहीं दिया, कपड़े बदलने नहीं दिया। ये वो एक्टर है जिसने अपने स्टेट के सिनेमा को देश भर में पॉपुलर किया, जिस वक्त जो अपने करियर के पीक पर है, जिसकी फिल्म ने 6 दिन में 1000 करोड़ रुपए कमा लिए। उस आदमी को आप घर से बिना कपड़े बदले चाय पीने तक नहीं देते हो। अल्लू अर्जुन जब नीचे आते हैं तो तस्वीर जो आती है वो दिखाई पड़ता है कि उनका नौकर जो है वो दौड़कर आता है और चाय पानी देता है, और अपनी वाइफ के साथ वो पुलिस के घेरे के बीच में चाय पीते नजर आते हैं। उनकी वाइफ काफी परेशान नजर आती है, स्नेहा रेड्डी। अल्लू अर्जुन उन्हें समझाते नजर आते हैं, बाद में पुलिस ले जाती है। हालांकि लोग ये जानते थे कि अल्लू अर्जुन एक ग्लोबल स्टार है, बड़े स्टार है, पैसे वाले हैं, और इस देश में नियम कायदे कानून अमीरों के लिए अलग होते हैं। अल्लू अर्जुन को जिस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स जाकर फंसाया गया था, वैसे ही उन्होंने तुरंत हाईकोर्ट का रुख किया और वहां से उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन सवाल उठने लगा कि उनके कद का एक स्टार जो डायरेक्टली किसी घटना में इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि पुलिस कह रही थी परमिशन नहीं ली गई, अल्लू अर्जुन मूवी हॉल में पहुंचे थे, बाद में पता लगा कि ली गई थी, उन्हें इस तरह का ट्रीटमेंट देना क्या किसी पॉलिटिकल वजह का हिस्सा हो सकता है? शुरू में खबर आई कि अल्लू अर्जुन को बेल नहीं मिली, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में दे दिया गया। लोग हैरान थे कि यह कैसे पॉसिबल है। यह बात सच है कि जो घटनाक्रम हुई थी थिएटर में, जहां पर एक महिला की मृत्यु हुई थी, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। लेकिन यह भी हैरान करने वाला था कि अल्लू अर्जुन के साथ जो घटना हुई, यह कहानी है। तेलंगाना पुलिस ने शुरू में कहा था कि प्रायर नोटिस नहीं दिया गया, बाद में निकल कर आया कि 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था हैदराबाद के सीपी को। क्या वजह, यह अब तक क्लियर नहीं है। लेकिन फिलहाल अल्लू अर्जुन बाहर आ चुके हैं, लेकिन जो उन्हें कॉमन क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया, उसको लेकर सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। बहुत ज्यादा सवाल चल रहा है, और सवाल चल रहा है कि पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान जो घटना हुई, उसको लेकर अल्लू अर्जुन साथ जो हुआ वो क्या सही था?
फिलहाल कर्नाटका हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हैदराबाद की कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा था। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे घर से गिरफ्तार किया गया था। 4 बजे लोकल कोर्ट में पेश किया गया। अब आप ये भी टाइमिंग देखिए, 4 बजे पेश किया गया। लोकल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा, लेकिन क्योंकि इनके वकील उस वक्त काफी एक्टिव हो गए थे और 5 बजे तक हाईकोर्ट से लेकर परमिशन आ गए, इसलिए वो बच गए। वरना शायद 3 दिन, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन तो कम से कम उन्हें जेल में रहना पड़ता, जुडिशियल कस्टडी में। आमतौर पर इस देश में सितारों के प्रति सरकारों का रवैया हल्का रहता है। इस केस में थोड़ा अलग था, इसीलिए शायद सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट में भी अल्लू अर्जुन के वकील ने शाहरुख खान की फिल्म रईस का जिक्र किया। कहा कि गुजरात में प्रमोशन के दौरान भीड़ पर टी शर्ट फेंके गए थे, वहां भगदड़ मची थी। शाहरुख खान को वहां राहत दी गई थी, यहां इनको भी दी जाए, राहत मिल गई। लेकिन जो यह आरोप था कि पुलिस ने नाश्ता करने नहीं दिया, जो यह आरोप था कि जिस तरीके से उठाया गया, जो यह आरोप था कि पुलिस कपड़े बदलने नहीं दे रही थी, यह सीरियस कहानी है। ये सीरियस कहानी, और इसी को लेकर सारे सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। क्या वजह हो सकती है पता नहीं, बट जो भी है हैरान करने वाली। अल्लू अर्जुन के खिलाफ धारा 105, 118(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था और यह गैर जमानती धारा थी। अल्लू अर्जुन के पर्सनल बॉडीगार्ड संतोष को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कई सारी चीजें हुई, बॉलीवुड से रिएक्शन भी सामने आए। हालांकि आपको बता दें कि जिस महिला की मौत हुई थी, उनके पति ने अल्लू अर्जुन का सपोर्ट किया। अल्लू अर्जुन की तरफ से भी उनके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए थे। अल्लू अर्जुन सिनेमा हॉल पहुंचे थे, जिसके बाद भगदड़ मची थी। भगदड़ में उस महिला की मौत हुई थी, जिस मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया।